आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा जो है आप देख सकते हैं करनाल पहुंची हैं। ये खबर देख सकते हैं, तमाम कांग्रेसी नेता इस समय साथ साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेंद्र सिंह मान का निधन हो गया था और आज आप देख सकते हैं परिवार को मुलाकात करने, सांत्वना देने पहुंचे हैं तमाम कांग्रेस के नेता। इस समय सांसद कुमारी शैलजा के साथ यहां पर मौजूद है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से इस समय आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा जो है इस समय करनाल पहुंची है और एक एक कर सभी कांग्रेसी नेताओं से रूबरू होती हुई नजर आ रही हैं। इस समय आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा इस समय करनाल पहुंची हैं। सभी कांग्रेसी नेता इस समय यहां पर मौजूद है। पिछले दिनों कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेंद्र सिंह मान का निधन हो गया था और आप देख सकते हैं परिवार को सांत्वना देती हुई इस समय नजर आ रही हैं। उनके जो बेटे हैं निपी मान वो भी यहाँ पर मौजूद है और परिवार के लोगों से भी मुलाकात करती हुई इस समय नजर आ रही हैं। भाजपा के नेता हर जिला लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने जो है बिल पास नहीं होने दिया क्योंकि वो महिलाओं को नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े। हाँ, और हम वही तो पूछ रहे हैं कि 23 से अब तक क्या किया, और हमने तो कहा कि आप सच्चे मायने में लागू करना चाह रहे हैं तो आप जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 543 की उसमें कर दो। किसने रोका है और क्यों नहीं करना चाह रहे आप ये कहाँ से फॉर्मूला निकाल कर लाए हैं कि पहले हम 50% बढ़ाएंगे फिर करेंगे। चौटाला के ऊपर 2 मामले दर्ज हुए हैं अलग अलग, और दुष्यंत चौटाला की गाड़ी जाके सीआईए की गाड़ी लगा दी गई। किसकी गाड़ी? दुष्यंत चौटाला के हिसार में सीआईए की गाड़ी आगे लगाकर घूरने का मामला आया, पिस्तौल तानने का मामला आया। पता नहीं अजीब क्या जंगल राज चल रहा है इस प्रदेश में, पता नहीं कब क्या हुआ है, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जंगल राज क्यों हो प्रदेश में। भाजपा सांसद मनोज तिवारी और जो दूसरे सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उनका बंगाल चुनावों में मछली खाते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है और कई राजनीतिक पार्टियां और कई नेता उनको ट्रोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मंगलवार का दिन है, भगवा कपड़े डाले हुए हैं, हाथ में मोली है, सिर पर तिलक है, ऐसा कुछ। देखो भाजपा का तो सबको पता है, ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो वो भी देख लीजिए। अब आप मेरे को मालूम नहीं भाई, मैं किसी के खाने पर टिप्पणी क्या करूं, लेकिन जब लोग खुद मजाक उड़ा रहे हैं तो अब देखो। बिल्कुल मान साहब से हमारा काफ़ी पहले से उनके परिवार से रहा है और ना सिर्फ व्यक्तिगत, लेकिन आप जानते ही हैं कि पार्टी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा पहले से ही, और पक्के कांग्रेसी रहे। तो सबको जितने भी आप देख रहे हैं इतने लोग आए हुए हैं, साथ आए हैं। हम अपने उस समय मैं व्यक्तिगत रूप में खुद पर्सनली नहीं आ पाई, परिवार में थोड़ी सी ऐसी बात थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला मैं आकर इनके साथ इनके दुख में, इनके शोक में मैं शामिल होती हूँ और हमारे सभी साथी शामिल होते हैं इनके साथ। भगवान इनको परिवार को शक्ति दे। स्पेशल एक सत्र बुलाया जा रहा है निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए महिला आरक्षण संशोधन बिल पर। निंदा तो भाजपा की होनी चाहिए जो महिलाओं के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि एकदम आप जाग जाओ और महिला आरक्षण की बात करने लगो। जब 23 में हमने ये बिल पारित किया, और उससे भी पहले आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 2010 में हमने राज्यसभा में ये पारित कर दिया था, और राज्यसभा में इसलिए किया क्योंकि उससे पहले हम लोकसभा में इसको नहीं कर पाए थे, और लोकसभा की जब मियाद ख़त्म हो जाती है तो लोकसभा के बिल्स भी ख़त्म हो जाते हैं और हर नई लोकसभा में नए सिरे से उनको लाना पड़ता है। यही कारण था कि 2010 में हमने इसको पारित किया था। 2010 से लेकर इन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि 14 में जब चुनाव आया तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम महिला आरक्षण करेंगे, तो 14 से 23 तक ये सो गए और फिर 23 से 26 तक सो गए, और जब इन्हें राजनीतिक रूप से फ़ायदा उठाना पड़ता है उस समय इन्हें ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं। और अब भी जो ये कर रहे हैं ये केवल और केवल दिखावा है। जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर ये इस तरह का करके देश को और महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रयास इसलिए कर रही हूँ
कोशिश बेशक करें, लेकिन देश की महिला, देश के लोग इनकी असलियत जान चुके हैं और आने वाले समय में ये किसी को इस तरह से नहीं बरगला पाएंगे। भाजपा के नेता हर जिला लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने जो है बिल पास नहीं होने दिया क्योंकि वो महिलाओं को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। हाँ, और हम वही तो पूछ रहे हैं कि 23 से अब तक क्या किया, और हमने तो कहा कि आप सच्चे मायने में लागू करना चाह रहे हैं तो आप जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 543 की उसमें कर दो। किसने रोका है और क्यों नहीं करना चाह रहे आप ये कहाँ से फॉर्मूला निकाल कर लाए हैं कि पहले हम 50% बढ़ाएंगे, फिर करेंगे डीलिमिटेशन, करेंगे फिर करेंगे। डीलिमिटेशन होता है नए सेंसस के बाद। नया सेंसस ऑलरेडी चल रहा है, शुरू हो चुका है देश में, और आपने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस उसी दिन फिर कहा कि हम जातिगत जनगणना कर रहे हैं। तो जब ये सारी बातें सामने आएंगी तो आपको नहीं लगता कि सबको इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ हो? नई जनगणना के बाद ही जो पिछला बिल था, जो पिछला विधेयक बना, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो जनगणना हो उसके आधार पर डीलिमिटेशन हो और उसके आधार पर फिर विमेंस रिजर्वेशन हो। तो आप तो सारे कानून बने बनाए उनको सबको ख़त्म करना चाह रहे हैं और महिलाओं की आड़ में आप सारा कुछ बदलना चाहते हैं। ये फिर एक वही मिसाल है कि आप हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैम, सद्भावना यात्रा चल रही है, शायद राहुल गांधी भी आ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊंगा, अगर पब्लिक मीटिंग होगी तो मैं जाऊंगा। ये तो उसमें कांग्रेस की ऑफिशियल, तो मैं क्या कह सकती हूँ इसमें? वो तो अपना ओपिनियन है उनका, उसमें मैं हमको लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए वो अलग बातें हैं पार्टी के अंदर की, लेकिन अपना ओपिनियन उन्होंने दिया, उसमें मैं क्या कुछ। अभी आए तो सही, आए तो सही। पर 2 मामले दर्ज हुए हैं अलग अलग, और दुष्यंत चौटाला की गाड़ी का सीआईए की गाड़ी लगा दी गई। किसकी गाड़ी? दुष्यंत चौटाला के हिसार में सीआईए की गाड़ी आगे लगाकर घूरने का मामला आया, पिस्तौल तानने का मामला आया। पता नहीं अजीब क्या जंगल राज चल रहा है इस प्रदेश में, पता नहीं कब क्या हुआ है, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जंगल राज क्यों हो प्रदेश में? कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? किसी के साथ भी। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारी मैम? हमारी पूरी तैयारी है। भाजपा का मुझे मालूम नहीं कि उनके उम्मीदवार घोषित हो गए हैं कि नहीं। अभी तक वो तो बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, शायद झगड़े इतने चल रहे हैं उनके आपस में। तो ये तो वही भाजपा है ना जो कहते हमारे ऊपर उंगली उठाती थी। अब भाजपा बताए इतना समय इनको क्यों लग रहा है, क्यों नहीं ये अपने उम्मीदवार घोषित कर पा रहे? आज 1 साल हो गया है पहलगाम आतंकी हमले। इस तरह के हमले ना हो, कभी भी ना हो। अब बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। देश की रक्षा सुरक्षा दुरुस्त रहे, हमारी आर्मी पर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन आर्मी को पूरा विश्वास देना सरकार का काम है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी और जो दूसरे सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उनका बंगाल चुनावों में मछली खाते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है और कई राजनीतिक पार्टियां और कई नेता उनको ट्रोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मंगलवार का दिन है, भगवा कपड़े डाले हुए हैं, हाथ में मोली है, सिर पर तिलक है, ऐसा कुछ। देखो, भाजपा का तो सबको पता है, ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो वो भी देख लीजिए। अब आप मेरे को मालूम नहीं भाई, मैं किसी के खाने पे टिप्पणी क्या करूं, लेकिन जब लोग खुद मजाक उड़ा रहे हैं तो आप देखो। तो ये बड़ी खबर इस समय आपने देखी, कुमारी शैलजा जी आज करनाल पहुंची थी। कांग्रेसी नेता सुरेंद्र सिंह मान का जो पिछले दिनों देहांत हो गया था, उनके घर ही पहुंची, परिवार को सांत्वना देने पहुंची। वहीं कई मुद्दों पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे बातचीत भी की है। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से जो भाजपा के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है मछली खाने को लेकर, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं दुष्यंत चौटाला के मामले में भी उन्होंने जो है कहा कि हरियाणा में जंगल राज होता हुआ नजर आ रहा है। और भी बहुत से मुद्दों पर जब उनसे बातचीत की गई, पत्रकार ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा कि क्या आप सद्भावना यात्रा में जाएंगे जो बीरेंद्र सिंह द्वारा निकाली जा रही है, क्योंकि उसमें राहुल गांधी के आने की संभावना है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता तो वह जरूर जाते। इस पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी बात रखी है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उनसे मैं कुमारी शैलजा यहाँ से रवाना होती हुई नजर आ रही हैं। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। देख सकते हैं कुमारी शैलजा इस समय करनाल से रवाना होती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कुमारी शैलजा करनाल पहुंची थी और इस समय
करनाल से रवाना होती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो इस समय यहाँ पर एक एक कर रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।